हेलो नमस्कार भाई सभी को। देखो भाई आज की अपनी क्लास है 10th की एमसीक्यूज़ के फर्स्ट चैप्टर की पहली क्लास में हम 31 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। अभी है क्लास है सेकंड, फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास है ये। क्वेश्चन नंबर 32 से शुरुआत करते हैं हम भाई। इसकी कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 1215 and their HCF is 81, then the possible number of pair of such number, possible number of pair कितने पेयर होंगे ये निकालना है। तो क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215, 1215 है, HCF 81 है। HCF इतना है तो सम ऑफ टू नंबर ये दे रखा है, तो HCF से डिवाइड कर देंगे तो वो पेयर आ जाएगा अपने पास। HCF 81 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 81 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 के का सम मतलब पेयर निकालने हैं जिनका, ऐसे दो नंबर जिनका सम 15 हो। तो एक तो हो गया 8 और 7, एक फिर हो गया 10 और 5, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपने पास में 14 और 1, फिर हो गया अपने पास में 13 और 2, एक हो गया 11 और 4, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 13 2 हो गया। फिर एक हो गया अपने पास 12 और 3 6, एक और कौन सा बच गया भाई? 1 और 14 हो गया, 10 और 5 हो गया, 11 और 4 हो गया, 9 और 6, 9 और 6, एक ये हो गया भाई। तो टोटल कितने पेयर हो गए? 7। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में 33 क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन देखो क्या है इसमें? इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। क्या कह रहा है? एलसीएम जो है दो प्राइम नंबर का, अगर दो प्राइम नंबर ही हैं तो एलसीएम क्या होगा? दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। इसका मतलब 221 क्या है? दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, 221 आ जाए। कैसे करें हम कि 221 है? हमें पता है अभी 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 11 121। तो ऐसे ही 11 से बड़े होंगे डिजिट्स, तो जैसे 13 और 17 है, दो डिजिट हैं, 13 से 51 कैरी 5, 13 कम 13 और 5 तो 18 होते हैं भाई। लेकिन 13 से 51 1 कैरी 5, 13 1 13 प्लस 5 कितना हुआ? 18 हुआ। दोबारा मल्टीप्लाई करके 2, 17 3 17 51 कैरी 5, 17 कम 17 और 5 22, 221 हुए हैं भाई। ठीक है, ढंग से मल्टीप्लाई करके देखना। देखो क्या करेंगे इसमें? P बड़ा है Q से, तो P आ गया अपने पास में 17 और Q इज इक्वल टू 13। अभी ये निकालने भी, ठीक है। Q इज इक्वल टू 13, 3P तो 17 51 माइनस Q 13, 51 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 38। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 10n+1 वेयर n इज क्या है? नेचुरल नंबर सच दैट कितने प्राइम नंबर होंगे? 10n+1 नेचुरल नंबर का पूछा है, और n क्या है? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। n इज इक्वल टू लेस देन 1 और इक्वल टू 1 का मतलब है 1 से लेके कितने तक? लेस देन 9, 10 है ना, तो 9 तक। n इज इक्वल टू 1 से लेकर कितना? 1 से 2 3 कहाँ तक लेना हमने? 9 तक लेना है, और इसमें पुट करना है, ठीक है। तो 10n+1 n इज इक्वल टू जब हम 1 लेते हैं तो 10+1 कितना हो गया? 11। एक तो 11 हो गया। नेक्स्ट 10 2 20 प्लस 1 21 प्राइम नंबर है? नहीं है। फिर 3 पुट करते हैं तो 10 3 30 प्लस 1 31 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 4 पुट करते हैं तो 41 प्राइम नंबर है। फिर 5 पुट करते हैं तो 51 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 61, फिर क्या जाएगा? 61, फिर 71, 81 नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे भाई अपने पास में? 5 प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है अपने पास में? एनी वन ऑफ द नंबर्स a+2 a+4 इज ए मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है?
ए पुट करके देखते हैं भाई। जैसे हम 1 पुट करते हैं तो 1 का तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं, 2 पुट करो डायरेक्ट। तो 2 फिर 2 + 2 कितना हो जाएगा? अगर a = हम 2 पुट करते हैं तो a + 2 कितना हो जाएगा अपने पास में? 2 + 2 4 और a + 4 कितना हो जाएगा? 6। तो 2 4 6 2 का मल्टीपल है। 3 पुट करके देखो भाई। अगर हम 3 पुट करके देखते हैं तो 3a + 2 कितना हो जाएगा? 5 और 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। तो 3 5 7 3 का मल्टीपल है या नहीं है? 5 पुट करके देखो, 5 + 5 + 2 7, 5 + 4 9, 5 का मल्टीपल भी नहीं है। 7 7 + 2 9 ये नहीं है। तो किसका मल्टीपल हो जाएगा? 2 का। आपके आंसर में बी दे रखा है, ये गलत है भाई, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 36। इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, ए क्या है? तो हमने पढ़ रखा है भाई एचसीएफ × एलसीएम क्या होता है फॉर्मूला अपने पास में? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या है? ए एंड 18। तो ए एंड 18 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 36 और एचसीएफ कितना है? 2। तो ए निकालना है, तो ये 18 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 18 2 जा 36, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो 4 क्या आ जाएगा अपने पास में? ए की वैल्यू, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इफ़ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। भी को प्राइम नंबर का पता होना चाहिए क्या होते हैं। को प्राइम नंबर भी होते हैं वो ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। एचसीएफ क्या हो? 1। जैसे 7 और 9 है, ठीक है। दोनों का प्राइम नंबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। 7 और 9 एचसीएफ क्या हो गया? 1। तो पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, जैसे 7 इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81। कह रहा है द लिस्ट, इसके कह रहा है आर क्या होगा? नॉट को प्राइम एवर ओड को प्राइम कैसे होंगे? तो इसमें 7 और इसमें 9 वही होगा, को प्राइम ही होंगे। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा? को प्राइम ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 38। 38 क्या कह रहा है? इफ़ 3 इज़ द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7। 3 जो है लिस्ट प्राइम फैक्टर है ऑफ नंबर ए एंड 7 इज़ द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? क्या कह रहा है? 3 जो है लिस्ट प्राइम फैक्टर है ए का और 7 लिस्ट प्राइम फैक्टर है बी का। तो ए प्लस बी क्या होगा? तो 3 + 7 को ऐड कर दो, ए प्लस बी क्या होगा? क्योंकि इसका एक 3 फैक्टर है और इसका दूसरे का 7 है, 7 + 3 10, ठीक है। 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा इसमें? पूछा क्या है? देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, 2 होगा प्राइम फैक्टर इसका, ठीक है। लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 5 जा 10, 2 तो लिस्ट होगा और बड़ा क्या होगा? 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाइज सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल नंबर आ जाए? तो रूट की को हटाना पड़ेगा हमें। किससे मल्टीप्लाई करें कि रूट हट जाए? तो रूट क्या पूछा है? और स्मॉलेस्ट, तो रूट 27 तो बड़ा हो गया, 3√3 ये इससे ही बड़ा होगा, √3 या 3। तो √3 की √27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 81 का रूट, और 81 का रूट क्या होता है? 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। 9 क्या रेशनल नंबर है? तो √3, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 40 का। द 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 7 and 14 minutes। ऑल द 3 rang एट 6 AM। व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में आता है आगे। 3 बेल हैं वो 4 7 और 14 मिनट के अंतराल पर बजती हैं और वे 6 बजे बजती हैं एक बार शुरू में। उसके बाद कितने? तो क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकाल लो। क्या करें? तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से 2 2 जा 4, 7 2 7 जा 14, फिर 7 से कर लो 2 1 1, तो 7 2 जा 14 2 जा 28। तो 6:28 पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 6:28 पे। नेक्स्ट देखो 41। इफ़ एन इज ए नेचुरल नंबर देन n² - 4 की पावर 2n का स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। इसमें तो हिंट दे रखे है भाई, क्या होगा? a - b और a + b दोनों से डिवाइड होगा। ये 9 - 4 फॉर्मूला है भाई, ये क्या है? फॉर्मूला है इसका a - b एंड a + b। a 9 - 4 और 9 + 4 दोनों से डिवाइड होगा। 9 में से 4 माइनस करें कितना हो जाएगा? 5, और 9 + 4 कितना हो गया? 13। 5 और 13 दोनों से डिवाइड होंगे भाई, ठीक है। इज ऑलवेज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 13, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई
क्वेश्चन नंबर 42 सेम क्वेश्चन, इफ एनी जेनी नेचुरल नंबर देन 6 की पावर 5 माइनस 5 की पावर ऑलवेज एंड विद, क्या कहा है, इफ एनी जेनी नेचुरल नंबर है तो ऑलवेज एंड विद किससे एंड होगा इसका, ठीक है। क्या पूछा है, एंड किससे होगा, जैसे मान लिया n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसकी पावर, तो 6 माइनस 5 क्या हो गया 1। अगर 2 पुट करते हैं पावर n की जगह, तो 6 36 माइनस 5 25 कितना हो गया 11 माइनस में, तो हमेशा 1 से एंड होगा। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई, क्या कर रहा है, द रिमाइंडर निकालना है व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, जब किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 है, इज डिवाइड बाई 6। अगर हम कोई भी प्राइम नंबर जो है वो 3 से बड़ा है, जैसे 5 है, 5 प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा 25, 6 से डिवाइड करते हैं 6 चौका 24, कितना बच गया रिमाइंडर 1। ऐसे ही 7 है, 7 7 49, 49 का स्क्वायर 6 से डिवाइड कर 6 48, कितना बचा है 1, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ऑलवेज 1 बचेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 44 फॉर सम इंटीजर m एवरी एवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसका होगा 2m की फॉर्म का होगा। सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर हमेशा किस में होगा 2m में होगा, क्योंकि m इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं, क्या पूछा है इवन है, तो 2m क्या हो जाएगा 2, m इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 2 2 जा 4, अगर यहाँ करते हैं हमें तो n इज इक्वल टू, अगर हम m इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो यहाँ तो इवन का ओड हो गया, इसमें पुट करते हैं जैसे मान लिया 2 तो 2 प्लस 3 ये ओड हो गया, इवन नहीं हुआ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 45 फॉर सम इंटीजर q एवरी ओड इंटीजर इज द फॉर्म, एवरी ओड इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा, q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, किसकी फॉर्म में होगा भाई q प्लस 1, क्योंकि एवरी ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर जैसे मान लिया n इज इक्वल टू 3 या n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, जो कि इवन नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा एवरी ओड इंटीजर 2q होगा या q प्लस 1 होगा, कमेंट करके बताना भाई कौन सा होगा इसमें, ठीक है। क्या करके बताना, कमेंट करके बताना भाई कौन सा आएगा इसमें। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 45, तो ये 45 में क्या होगा भाई 2q प्लस 1 होगा भाई, कौन सा होगा 2q प्लस 1, क्यों होगा